हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हमने पाठ 14वां देखा था, स्वतंत्रता के बलिदानी वीर। तो इस पाठ का स्वाध्याय कार्य मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का कमांडर इन चीफ कौन था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त। तो इसमें से कौन था, उसके सामने टिक कीजिए। उसके बाद दूसरा है, साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था? गांधी जी ने, नेहरू जी ने, लाला लाजपत राय ने या भगत सिंह ने? किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में, 1926 में, 1928 में या 1930 में? तो कब हुई थी? 1928 में। अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर स्थित है? अल्फ्रेड पार्क कहाँ पर है? इलाहाबाद में, लखनऊ में, पटना में या दिल्ली में? इलाहाबाद में। प्रश्न दूसरा है, लघुत्तरी प्रश्न। बसंती चोला किसका सूचक है? तो बसंती चोला देश के लिए बलिदान हो जाने को सूचक है। दूसरा है, पाठ के अनुसार आज़ादी के परवाने कौन थे? इस पाठ के अनुसार आज़ादी के परवाने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का संगठन कब हुआ था? 1928 में। देश के कुछ परवानों ने एक क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया था। चंद्रशेखर आज़ाद ने क्या प्रण लिया था? कि मैं जीते जी इन अंग्रेज सरकार के हाथ नहीं आऊँगा, यह उन्होंने प्रण लिया था। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु का देशवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा? कि जब चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई तो पूरे देश में कोहराम मच गया, हड़तालें हुई, सरकार भी थर्रा गई और अंग्रेज सरकार ने कुटिल चाल चलकर क्या किया? इस तनाव को हिंदू मुस्लिम दंगे का रूप दे दिया। प्रश्न तीसरा, दीर्घोत्तरी प्रश्न। वे कौन से ऐसे दो कांड थे जिसकी वजह से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तथा बीके दत्त यानी बटुकेश्वर दत्त पर मुकदमा चलाया गया? तो ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद प्रश्न दूसरा है, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब और कैसे हुई? लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? 1928 में। क्यों हुई थी? कि साइमन कमीशन भारत में आया था और उसे विरोध करने में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लाहौर में जो अहिंसक प्रदर्शन हुआ उसे दबाने के लिए अंग्रेज सरकार ने हिंसा का मार्ग अपनाया था। और ये जो लाला लाजपत राय थे वो निहत्थे थे। निहत्थे प्रदर्शनकारियों में क्या हो गया था? बेरहमी से लाठियों की बरसात हो गई और जिनकी चोट, ये जो पंजाब केसरी थे लाला लाजपत राय, इनके सीने पर भी पड़ी और इसी चोट के कारण वो नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को देश के लिए कैसे बलिदान किया? उन्होंने अंग्रेज सरकार की गोली अपने सीने पर लेकर इस देश के लिए अपने आप को क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। 1931 का 23 मार्च का दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में क्यों प्रसिद्ध हो गया? क्योंकि ये जो तीन थे, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इनको फांसी दे गई थी। कब? सन 1931 का 23 मार्च का दिन। और तब ये तीनों कितने वर्ष के थे? 24-25 वर्ष के जवान थे। और अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि इनको फांसी देने के बाद उनकी लाशें भी संबंधियों को नहीं दी थी। और क्या किया था कि इनकी लाशों के जो टुकड़े टुकड़े करके जो रावी नदी है, इस नदी के किनारे मिट्टी का तेल छिड़क कर उसको फूंक दिया था। इस वजह से ये क्या हो गया था? नगरवासी बहुत क्या हो गए थे? चिढ़ गए थे और इसके कारण इन शहीदों को अंतिम श्रद्धांजलि दी गई और फिर उनको उनकी दाह क्रिया कर दी गई। फिर पूरे देश में कोहराम मच गया, हड़तालें हो गई, सरकार भी थर्रा गई और फिर अंग्रेज सरकार ने इसे क्या कर दिया? हिंदू मुस्लिम दंगे का रूप दे दिया गया। इसलिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ये प्रसिद्ध हो गया। आगे का है, ऐसे थे वे दिन वाक्य के द्वारा लेखक देश की किस स्थिति की ओर संकेत कर रहा है? और प्रश्न पांचवा है, आशय स्पष्ट करिए। क्रांतिकारी ने अत्याचारी शासकों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष की राह चुनी और सिर पर कफन बांधकर उसमें कूद पड़े।
इसका आशय क्या लिखेंगे? क्योंकि अपने ये जो देश के जो जवान थे, इन्होंने अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए वो कैसे इस स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े और कैसे उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, और इस वजह से अपना देश क्या हो गया? स्वतंत्र बन गया। आया समझ में? ये स्वाध्याय कार्य अच्छे से समझकर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।